नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, एचपीपीएससी की तरफ से 3 जॉब्स नोटिफिकेशन हैं जो कि आउट हुई हैं आज ही। आज हम उन्हीं के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन जॉब्स को भरने की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 2 सितंबर 2024। तो 2 सितंबर 2024 तक आप ये जो जॉब्स हैं इनकी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आगे आते हैं। देखिए, तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन दी OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट। तो जिन कैंडिडेट्स की अभी तक जो आईडी है वो क्रिएट नहीं हुई है एचपीपीएससी की साइट पे, अगर आप एचपीपीएससी की साइट पे अपनी आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको देखिए ये जो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, आपका एक तो 10th का सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे आपके एचपीपीएससी पे एंड आपकी उसके बाद जो आईडी रहेगी वो आपकी जनरेट हो जाएगी। जो पोस्ट आपकी जो फर्स्ट पोस्ट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है सेक्शन ऑफिसर की इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसके आपके 30 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें अनरिजर्व के 17 पोस्ट रहने वाली हैं, एससी कैटेगरी की 5, एसटी कैटेगरी की 4 एंड ओबीसी कैटेगरी की 3 जो पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं। पे बैंड जो है इसका वो रहने वाला है आपका 46,000 के अराउंड, जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल है। एंड इसके बाद जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 इयर्स रेगुलर सर्विस इन द डिपार्टमेंट या फिर बोर्ड, कॉरपोरेशन, ऑटोनॉमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक तो देखिए आपके पास डिग्री होना तो ज़रूरी है। डिग्री के साथ साथ यहाँ पे आपसे मांगा गया है 3 साल का रेगुलर सर्विस आपकी मांगी गई है हिमाचल प्रदेश के किसी डिपार्टमेंट में हो या फिर बोर्ड में, कॉरपोरेशन में या फिर ऑटोनॉमस बॉडी, यूनिवर्सिटी या कोऑपरेटिव बैंक में इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको 3 साल की रेगुलर सर्विस भी चाहिए होगी इन डिपार्टमेंट्स में। यहाँ पे रेगुलर सर्विस मेंशन करी गई है, तो आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी। सिर्फ 3 साल की जो रेगुलर सर्विस है वही आपकी काउंट होने वाली है। इसके बाद जो आपकी एज रहेगी वो रहेगी 18 to 45 ईयर्स तक। इसके बाद आगे आते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, देखिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको एचपीपीएससी पे जाके अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एग्जामिनेशन स्टेशन एंड सिटी जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी शिमला में आपका एग्जामिनेशन होगा। एंड जो फीस है जनरल मेल के लिए रखी गई है फीस 600। आपको मालूम है कि एचपीपीएससी ने अपनी जो फीस हैं वो इंक्रीज़ कर दी हैं। पहले ये फीस थी, ये आपकी रहती थी 400 रुपये, अब इसको बढ़ा के 600 रुपये कर दिया गया है। अगर आप कैंडिडेट हैं किसी दूसरी स्टेट के, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए भी फीस रहेगी 600 रुपये। एंड जो मेल कैंडिडेट्स हैं एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके लिए फीस रहेगी 150 रुपये। तो देखिए मोड ऑफ पेमेंट इसका रहने वाला है ऑनलाइन आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 स्टेप्स में होने वाला है। फर्स्ट आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन एंड सेकंड रहेगा मेन एग्जामिनेशन। 2 एग्ज़ाम इसमें लिए जाएंगे। जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो रहने वाला है ये, एक आएगा आपका इंग्लिश एंड हिंदी का, अकाउंट्स का एंड HPFR 2009 का। 40 क्वेश्चन ई सेक्शन के रहेंगे आपके, तो 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आएंगे। एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ये ध्यान देने वाली बात है। जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। 0.25 जो मार्क्स है वो आपका कटेगा एक क्वेश्चन गलत होने पे। एंड जो आपका सिलेबस है आपका मेन एग्जामिनेशन का, वो आप में आपके 3 एग्ज़ाम होंगे आपके। पेपर 1 आपका रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी का, पेपर 2 रहेगा आपका अकाउंट्स का, एंड पेपर 3 जो आपका रहने वाला है वो रहेगा FR, SR एंड हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल 2009 पे। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी रखनी होगी। ये सब है इसमें। इसके बाद आते हैं हम अपनी सेकंड जॉब पे। सेकंड जॉब जो है वो आपकी रहेगी, देखिए तो जो सेकंड जॉब है उसकी भी जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की वो 2 सितंबर 2024 ही रहने वाली है। तो ये जो जॉब है ये आपकी रहने वाली है आपकी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ये आपकी एक पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। एंड जो पे स्केल है वो आपका है लेवल 12 का। यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके लिए रखी गई है वो है आपकी BCom एंड MBA इन फाइनेंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस।
तो यहाँ पे आपका BCom एंड MBA, देखिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है एंड, यानी कि BCom प्लस MBA भी आपका एसेंशियल है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब 2 साल का जो एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है वो आपका मांगा गया है एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में या फिर कमर्शियल मैटर्स में। अगर इन चीज़ों में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड कर सकते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है, आप स्टडी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन भी हैं एंड इसके अलावा जो एज है वो बिटवीन 18 to 45 रखी गई है। अब आगे आते हैं। अप्लाई आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही, आपको HPPSC में अपनी जो आईडी है वो क्रिएट करनी पड़ेगी एंड इसके जो एग्जामिनेशन स्टेशन है वो आपका शिमला दिया गया है। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में तो आपको बाय मेल वो बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सेम ही रहने वाली है जो मैंने पहले बताई आपको पिछली पोस्ट के लिए। जनरल मेल के लिए 600 है, आपकी अदर स्टेट से अगर अप्लाई करते हो तब भी 600 है एंड SC ST OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये है। इसके अलावा जो इसका जो एग्ज़ाम रहने वाला है आपका, वो आपका 2 स्टेजेस में होगा। आपका पहले लिया जाएगा प्री एग्ज़ाम एंड देन इसके बाद आपका लिया जाएगा एक पर्सनैलिटी टेस्ट। तो 2 एग्ज़ाम इसमें होंगे। एग्ज़ाम तो चलो एक ही होगा, उसका आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है वो इसमें लिया जाएगा। एंड पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा आपका 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स का एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेंगे आपके। ये आपका प्री में ही आएगा, तो ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। सॉरी, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपका रहेगा 3 घंटे का रहने वाला है जिसमें 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा आपका। अगर आपको इसके रिलेटेड सिलेबस जानना है तो HPPSC की जो साइट है वहाँ पे इसका सिलेबस है वो डिटेल में दिया गया है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पोस्ट पे। तो लास्ट पोस्ट जो है आपकी, उसकी भी क्लोजिंग डेट जो है वो 2 सितंबर 2024 की है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप इसी डेट से पहले ही इस जो भी आप फिल करना चाहते हो आप कर दें। सो ये जो पोस्ट आपकी रहने वाली है ये रहने वाली है आपकी सेक्रेटरी की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। तो काफ़ी रेप्यूटेड एंड काफ़ी हाई पोस्ट है। तो अनरिजर्व के लिए ये रहेंगी एक पोस्ट यहाँ पे, आपकी OBC के लिए एक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ HP के लिए एक पोस्ट है एंड यहाँ पे अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ HP आफ्टर कंप्लीशन फुल टेन्योर और ऑन मेडिकल ग्राउंड एक पोस्ट है। पे बैंड इसका काफ़ी अच्छा है, लेवल 16 के अकॉर्डिंग 48,700 का रहने वाला है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें आपकी रहेगी। अगर आपने MSc करा है एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में, या फिर आपकी BSc है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में फॉलोड बाय MBA। अगर आपने उसका MBA भी किया है प्रेफरेबली इन एग्रीकल्चर बिजनेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तब आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। देखिए यहाँ पे जो MBA मेंशन करा गया है ना, ये आपकी BSc के लिए किया गया है, ये MSc के साथ MBA नहीं बोला गया है। अगर आप ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर आपने MSc विद एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में की है तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने BSc करा है एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में एंड उसके बाद आपने MBA भी करा है, अगर आपने ये दोनों चीज़ें करी हुई हैं तब आप अप्लाई कर सकते हो, या तो सिंपल MSc या फिर BSc प्लस MBA। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन करी है, जो कि है प्रोसेसिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेनली ऑन गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकन और ऑटोनॉमस बॉडीज़। ये देखिए ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसका इतना मायने तो नहीं रखता है, लेकिन मेन जो है वो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने ये करा है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका रहेगा, ये रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स, आपके धर्मशाला, मंडी एंड शिमला, 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स के रहने वाले हैं आपके। एंड फीस स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं पहले भी, सेम आपका रहने वाला है इस पोस्ट के लिए भी। एंड इसका जो सिलेक्शन है वो आपका रहेगा 2 स्टेजेस में। स्टेज 1 आपकी है प्री एग्ज़ाम एंड स्टेज 2 है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पेपर 1 एंड
में आपका जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, सेम आपका 3 आवर्स का रहेगा, 120 मार्क्स का। एंड देखिए फ्रेंड्स, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उसकी काफ़ी वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड उन वीडियोस के जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर से उन वीडियोस को भी चेकआउट करो। काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। HPG के भी मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें कवर किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो आई होप आपको आज की ये जॉब अपडेट है काफ़ी पसंद आई होगी, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मज़े से रहो, खुश रहो।